ये दो तस्वीरें आप देख रहे थे मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर, जिन्हें कोचिंग का हब कहा जाता है। दूर दराज से लोग पढ़ने के लिए पहुंचते हैं और बच्चों का गुस्सा फूटता दिखाई दे रहा है। अब एमसीडी प्रशासन और दिल्ली प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है और अवैध बने हुए बेसमेंट को सील किया जा रहा है, उन्हें बंद किया जा रहा है, ताले जड़े जा रहे हैं और एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन सवाल यही उठता है कि हादसे के बाद ही क्यों प्रशासन जागता है और पहले ढील क्यों दी जाती है। रिपोर्ट देखिए। सोए हुए सिस्टम ने दिल्ली में 3 होनहार छात्रों को मौत की नींद सुला दिया। हादसे की तस्वीरें देखकर जहन में एक ही सवाल उठता है कि आखिर ऐसे हादसों के बाद ही सिस्टम क्यों जागता है। दिल्ली में कोचिंग हादसे के बाद जहां एक तरफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है, तो वहीं सियासी वार पलटवार का दौर भी जारी है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी जहां एक दूसरे के खिलाफ जमकर वार पलटवार कर रहे हैं, तो वहीं एलजी ने 24 घंटे के भीतर दोषियों की जिम्मेदारी तय कर कठोर एक्शन का भरोसा दिया है। अब तक पूरे मामले में 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 20 बेसमेंट सील किए जा चुके हैं। एक इंजीनियर को टर्मिनेट, एक को सस्पेंड भी किया जा चुका है। तो वहीं दिल्ली पुलिस ने राजेंद्र नगर हादसे के बाद एमसीडी को नोटिस भेजकर पूछा है कि आखिर ड्रेनेज सिस्टम की जिम्मेदारी किसकी है। वहीं गृह मंत्रालय ने दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग के बेसमेंट में हुए हादसे की जांच के लिए कमेटी का गठन किया है। ये समिति 30 दिनों के भीतर न सिर्फ हादसों की जांच करेगी, बल्कि जिम्मेदारी तय करने के साथ साथ सुझाव भी देगी। अब दिल्ली में एक्शन देखने को मिल रहा है। बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है। देश भर के कोचिंग सेंटर्स अब अलर्ट पर हैं। दिल्ली से लेकर जयपुर तक कोचिंग सेंटर के नाम पर मौत का कुआं तैयार कर लाखों की उगाही करने वाले कोचिंग सेंटर्स को सील करने की कार्यवाही चल रही है। एमसीडी ने ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में स्थित ऐसे 13 कोचिंग सेंटर जो बेसमेंट में नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, उनके बेसमेंट को सील कर दिया है। एमसीडी की ओर से इन सभी कोचिंग संस्थानों पर नोटिस चस्पा कर उनसे जवाब मांगा गया है। मतलब साफ है कि अब भी ऐसे कई मौत के कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं जो अभी भी हादसों को दावत दे रहे हैं। राजेंद्र नगर में जो दुर्घटना हुई उसका असर अब मुखर्जी नगर पे भी पड़ने लगा है। आप ये नोटिस यहाँ पर देख रहे हैं। राजेंद्र नगर में हुई दुर्घटना में मृतक छात्रों को श्रद्धांजलि के नोटिस यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। लेकिन ये जो दृष्टि एक तरीके से इंस्टीट्यूट है, आप ये देखेंगे पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। इस दृष्टि इंस्टीट्यूट को भी अब यहाँ पर बंद किया गया है और कारण ये बताया जा रहा है कि जो क्लासेस यहाँ पर चलती थी वो बेसमेंट में चलती थी और जो नियम कानून का पालन यहाँ पर किया जाना था, वो नियम कानून का पालन जो है वो यहाँ पर नहीं किया गया। कुछ स्टूडेंट है, उनसे हम बात करेंगे। समस्या ये है कि कोचिंग एक बिजनेस बना लिया गया है। जो कोचिंग और यहाँ पे जो डीलर हैं, ये सब एक तरह से नेक्सस चल रहा है और इनको भी रोकना होगा। यहाँ पे जो रेजिडेंशियल एरिया में भी लाइब्रेरियाँ चल रही हैं। यहाँ पे ऊपर देख लीजिए, पूरी लाइब्रेरी लगे हुए हैं। तारों का ये झुंड देख लीजिए, आपको दिखेगा यहाँ पे। और कोचिंग यहाँ पे नीचे बेसमेंट में चलाई जा रही है। अगर इस तरह की दुर्घटना होगी तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? मुखर्जी नगर में प्रशासन हरकत में आया है। यहाँ प्रशासन ने दृष्टि आईएएस कोचिंग की बेसमेंट में चलने वाली क्लास को सील कर दी है। यहाँ बेसमेंट में 5 अलग अलग क्लासेस चल रही थी, जिस पर अब सरकारी सील लगा दी गई है। छात्रों ने बताया कि एक बैच में 700 बच्चे पढ़ते हैं। ये बैच बेसमेंट में चलते थे। यहाँ पे जयपुर पुलिस कमिश्नर के आदेशों के बाद में अब जो लाइब्रेरी है, बेसमेंट्स में जहाँ पढ़ाई होती है, वहाँ जो चेकिंग जो है वो शुरू हुई है। कागजात देखे जा रहे हैं, फायर सेफ्टी सिस्टम जो है वो देखा जा रहा है, बेसमेंट से निकलने का रास्ता क्या हो सकता है दूसरा वो देखा जा रहा है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं और बच्चों से हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। थोड़ा सफोकेशन होता है, एग्जॉस्ट है, वैसे 2-3 है, अंदर भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। भी हो जाता है, दिक्कत होती है थोड़ी बहुत, तो गेट खोल देते, वो भी खुल जाता है, एसी भी चला देते। सफोकेशन का प्रॉब्लम तो होता है थोड़ा सा। सफोकेशन का प्रॉब्लम? हाँ। और फिर भी एक्चुअली मेजर जो भी है प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, मतलब जेडीए वगैरह को उधर एमसीडी का एक्शन लेने चाहिए। हाँ, फिर भी मतलब जितना भी है कि वो तो क्या है, कोचिंग का बेसमेंट 2-3 दिन से कंटिन्यू चल रहा है, उसमें हमने भी पढ़ा था। तो वहीं अब ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित श्रीराम आईएएस कोचिंग के बाहर अतिक्रमण को तोड़ा गया, बुलडोजर कार्रवाई की गई। दिल्ली हादसे के बाद देश के दूसरे कोचिंग सेंटर हब यानी कोटा में प्रशासन फुर्ती में आ गया है। जयपुर पुलिस कमिश्नर ने सभी थाना अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि अपने अपने इलाकों में कोचिंग और लाइब्रेरी जो बेसमेंट में चल रही हैं, उनके सुरक्षा उपकरणों और भवन की स्थिति का आकलन करें। बिल्डिंग की स्थिति कैसी है, इसकी जानकारी जुटाएं।
जयपुर के गोपालपुर इलाके में बहुत सारे कोचिंग और बेसमेंट लाइब्रेरी में हैं, जिन्हें लेकर पुलिस ने कल मौके पर जाकर जानकारी जुटाई। रिपब्लिक भारत की टीम भी मौके पर जाकर जयपुर की बेसमेंट बनी हुई कोचिंग और लाइब्रेरी का जायजा लिया, जिसमें छोटी सी जगह में 150 से 200 बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। कुल मिलाकर राजेंद्र नगर में 3 मासूम छात्र जब सिस्टम की लापरवाही की भेंट चढ़े तो प्रशासन को कोचिंग सेंटर के सेहत की याद आ गई। आनन फानन में नोटिस जारी करने से लेकर बुलडोजर तक चला दिया गया। लेकिन सच तो यही है कि ये हादसा नहीं बल्कि हत्या है। कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति का ड्रामा कर सांप के चले जाने के बाद लकीर पीटना। अगर प्रशासन की नींद पहले खुल गई होती तो शायद आज 3 परिवारों के दीपक ना बुझे होते। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हादसे के वक्त वहां पर विदेश मौजूद था और चश्मदीद ने बताया कि 30 से 35 छात्र फंसे हुए थे, बड़ी मुश्किल हुई बाहर निकलने में। आपको सुनवाते क्या कुछ कहा। बेसिकली हम लोग उस टाइम पे लाइब्रेरी में ही पढ़ रहे थे, ये तो बेसिक है ना, तभी ये हादसा हमारे साथ हुआ है। उससे पहले 10-15 मिनट पहले हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे थे, ऊपर बेसमेंट से ऊपर आके ग्राउंड फ्लोर पे थे और रेन हैज़ बीन स्टार्टेड। उस टाइम पे मेरी जो कोचिंग की लाइब्रेरी है, मेरी लाइब्रेरी जो 7 बजे क्लोज हो जाती है, उसका ये टाइम ही है। सो हम लोग नीचे उस टाइम पे थे, तभी एक मेरे गार्डमैन थे जो मेरे गार्डमैन हैं वहाँ पर बाहर ऊपर ही थे उस टाइम पे। वो भाग के नीचे आए एंड ही साउटेड दैट हरी अप, जल्दी करो और बैग लगाओ और पानी आ रहा बहुत तेज़। तो उस टाइम मैंने तो सुन लिया बिकॉज आई वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द मेन गेट। सो मैंने सुन के तुरंत मैं खड़ा हुआ, मैंने अपने दोस्त को, मैंने लैपटॉप अपना अंदर रखा, मैंने दोस्त को बोला चलो भाई निकलो। मैंने सामने देखा तो उस टाइम पे जो बैक साइड पे गेट था, 2 गेट हैं एक्चुअली हमारे यहाँ पर। तो हम लोग उस टाइम पे मेन गेट से निकल लिए, हम लोग निकले तुरंत, जितने लोग निकल पाए जल्दी से निकले उस टाइम पे। बट कुछ जो पीछे बैठे हुए थे उनको थोड़ी दिक्कत हुई थी निकलने में। उस टाइम पे पानी आना स्टार्ट नहीं हुआ था, बट उनके साथ ही पानी आ गया। उन्होंने जैसे ही ये बोला है कि जल्दी करो निकलो, तो वो जैसे ही उन्होंने स्टेप बैक लिए, उसी टाइप पे मैंने सामने देखा तो बैक साइड से पानी सीढ़ियों पे आ चुका था। बैक साइड से वो 3 बच्चे, हाँ वो जो लोग पीछे बैठे थे उन्हें थोड़ी निकलने में उस टाइम पे उन्होंने नहीं सोचा होगा क्योंकि उन्हें पानी नहीं दिखा था। उन्होंने वो अंदर थोड़ा एरिया बड़ा है ना, अच्छा। तो हाँ, तो उन्होंने जो पीछे बैठे थे, और लाइब्रेरी में होता है ना आपके नीचे बैठ के पढ़ते हो तो सामने का नहीं दिखता है आपको, तो उन्होंने नहीं सोचा उतना कि पानी आएगा, थोड़ा एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि इतनी तेज पानी आएगा। बेसमेंट में केवल एग्जिट ही है, मतलब हम लोग खुद ही उस टाइम पे बहुत मुश्किल से निकले थे। जैसे ही निकले वैसे ही ऊपर से बहुत तेज पानी हमारे ऊपर गिरा था, तो फिर हम लोग पहुंच चुके थे। लेकिन उस टाइम पे नहीं लगा था कोई बच्चा मतलब वहाँ पर स्टक हो सकता है, उस टाइम पे नहीं लग रहा था क्योंकि टाइम भी लग रहा था। बट आपको बताऊं ओनली 10 मिनट्स, बस 10 मिनट में एंटायर बेसमेंट वॉज फिल्ड। जितने जो फंस गए थे एक्चुअली शायद उसमें गेट एक टूट गया था, और आप जानते हो लाइब्रेरी में देयर वर मैनी चेयर्स, ओके, टेबल्स एंड स्टडी मटेरियल्स, लॉट ऑफ स्टडी मटेरियल्स देयर वॉज। सो तो ये फ्लो हुआ होगा, और वाटर की जो विजिबिलिटी थी आप नहीं देख सकते, गंदा पानी था। चौहान को आप सुन रहे थे। बस 10 मिनट में ही पानी बहुत बढ़ गया, वहां पर भर गया था, जिसकी वजह से निकलने का समय नहीं मिला। और ओल्ड राजेंद्र नगर में छात्रों का प्रदर्शन अभी भी जारी बताया जा रहा है। लगातार विरोध कर रहे हैं, कोचिंग सेंटर के सामने छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट पर बैठे हैं, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार नारेबाजी हो रही है और वो कह रहे हैं इस पूरे मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। राजेंद्र नगर में छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है, उनकी तरफ से कई मांगे उठाई जा रही हैं, कहा जा रहा है इस पर एक्शन लेना चाहिए। और क्यों हादसों से पहले कोई कदम नहीं उठाया जाता, इंतजार किया जाता है महिमा ऐसे बड़े हादसों का।